नमस्कार। आज की क्लास का टॉपिक रहेगा सौर केंद्रित सिद्धांत और भू केंद्रित सिद्धांत। अब जो लोग भी ज्योतिष की वैदिक शिक्षा ले रहे हैं उनके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं, अलंकार वाले बच्चे हैं, उनके लिए टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। हम इस वीडियो में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि वे दोनों सिद्धांत क्या होते हैं, किसने इनका समर्थन किया और किस तरीके से सिद्धांत ये काम करता है। ये बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा लेकिन काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज इसके ऊपर आपका प्रॉपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो चलो स्टार्ट करते, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सौर केंद्रित सिद्धांत और भू केंद्रित सिद्धांत। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि ब्रह्मांड में ग्रह, उपग्रह, सूर्य तथा अन्य खगोलीय पिंड लगातार अपनी गति से घूम रहे हैं। हमको पता है कि ब्रह्मांड में सारे ग्रह, अभी तो हमें मालूम है कि सूरज के चक्कर लगा रहे हैं सभी ग्रह, और ग्रहों का चक्कर लगा रहे हैं उपग्रह। तो ये लोग सब अपनी अपनी गति से घूम रहे हैं। खगोलीय पिंड भी हैं बहुत सारे जो घूमे जा रहे हैं, राइट। प्राचीन काल में लोगों के मन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। पहले के टाइम पे लोग जो थे उनके दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा कि भाई आखिर सौर मंडल का केंद्र कौन है, पृथ्वी या सूर्य। और ये सिद्धांत ना वहीं से निकला है कि लोगों के मन में प्रश्न आया कि पृथ्वी केंद्र है या सूर्य केंद्र है। उस समय आधुनिक दूरबीन और वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध नहीं थे। अब आज तो आप देखो आपके पास साइंस कितनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है, उस समय तो ऐसा नहीं था। तो ना तो इस तरह की आधुनिक दूरबीनें थी जैसी आज हैं, ना ही इतने साइंटिफिक आपके पास उपकरण हुआ करते थे जैसे आज है। इसीलिए लोगों ने अपनी आंखों से दिखाई देने वाली घटनाओं के आधार पर विभिन्न सिद्धांत बनाए। उनको जो लगता था उन्होंने उस हिसाब से सिद्धांत मान लिए। अब दो जो सिद्धांत थे ना, वो दो सिद्धांत फिर मेन सामने आए। एक सिद्धांत था भू केंद्रित सिद्धांत, भू मतलब धरती, भू केंद्रित सिद्धांत, केंद्र मतलब केंद्र में होना, पृथ्वी का केंद्र में होना। और दूसरा सिद्धांत था सौर केंद्रित सिद्धांत, जिसमें सूर्य केंद्र में और बाकी सब ग्रह उपग्रह उसका चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है ना। एक्चुअली तो यही वाला सिद्धांत सौर केंद्रित सिद्धांत ही बिल्कुल ठीक सिद्धांत है, साइंटिफिकली तो यही प्रूवन है, राइट। अब वापस से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। इसी कारण दो प्रमुख सिद्धांत सामने आए, एक था भू केंद्रित सिद्धांत और दूसरा था सौर केंद्रित सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांतों में मुख्य अंतर केवल इतना है कि सौरमंडल का केंद्र किसे माना जाए। प्रश्न ये उठता है कि सौरमंडल का केंद्र किसे माना जाए। इसी के बात को, प्रश्न को उत्तर जानने के लिए दो सिद्धांत आए थे ये, भाई पृथ्वी को माना जाए कि सूरज को माना जाए। अब आ जाओ यहाँ पर भू केंद्रित सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। भू केंद्रित सिद्धांत, इसे समझते परिभाषा आप एज इट इज एग्जाम में लिख सकते हैं। जिस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड या सौरमंडल का केंद्र है, एक सिद्धांत ये कहता है कि पृथ्वी केंद्र है, पृथ्वी सेंटर है, और बाकी सारे ग्रह उपग्रह क्या कर रहे हैं, उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो जिस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड या सौरमंडल का केंद्र है और सूर्य, चंद्रमा और अन्य सभी ग्रह लगातार उसकी ओर चक्कर लगा रहे हैं, चारों ओर घूम रहे हैं, उसे हम कहते हैं भू केंद्रित सिद्धांत। आई होप ये डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई। भू का अर्थ होता है पृथ्वी, केंद्रित का अर्थ होता है केंद्र में स्थित। इसीलिए इस सिद्धांत में पृथ्वी का केंद्र इसको माना गया, मतलब इस सिद्धांत में पृथ्वी को केंद्र माना गया। अगर आपका 2 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो आप इतनी डेफिनेशन इसकी लिख सकते हो, और ऐसी छोटी सी डेफिनेशन जो हमने आगे सौर केंद्रित की थी वो लिख सकते हो, दैट्स इट। 5 नंबर में आए तो थोड़ा ज्यादा बढ़ा सकते हैं इस आंसर को। अब आइए भू केंद्रित सिद्धांत की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। देखो प्राचीन समय में मनुष्य जब आकाश की ओर देखता था तो उसे ऐसा प्रतीत होता था कि सूर्य जो है पूरब से निकलकर पश्चिम में अस्त होता है। अब तो हमें पता है कि धरती घूम रही है, इसलिए हमें ऐसा आभास होता है। खुद सूरज तो कहीं नहीं जा रहा है ना, सूरज तो फिक्स है। लेकिन प्राचीन काल में लोगों ने जब ऐसा देखा तो उन्होंने ये मान लिया, उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि सूर्य पूरब में निकलकर पश्चिम में अस्त हो रहा है। चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर घूमता हुआ दिखाई देता है। ग्रह तथा तारे भी आकाश में चलते हुए दिखाई देते हैं। चूंकि पृथ्वी स्थिर महसूस होती थी, इसीलिए लोगों ने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी स्थिर है। लोगों ने मान लिया कि पृथ्वी जो है, क्योंकि उनको वही महसूस हो रहा है, तब तो इतने साइंटिफिक उपकरण नहीं थे, हमने वही बात करी। तो क्या हुआ, पृथ्वी स्थिर महसूस होती थी, इसीलिए लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी स्थिर है और बाकी सभी ग्रह जो है उसके चारों ओर जो है वो कहीं ना कहीं चक्कर लगा रहे हैं। इस सिद्धांत का समर्थन किसने किया, अब ये वाली बात हमें थोड़ा समझ लेनी है। इस सिद्धांत का समर्थन जो है अधिक, जो इसका विकास हुआ, हम कह सकते हैं सिद्धांत का सबसे अधिक विकास यूनानी खगोल शास्त्री थी एक, क्लॉडियस टॉलेमी, ठीक है, उन्होंने किया था। अब उनके अनुसार क्या था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने ही तो इस सिद्धांत का समर्थन कर दिया कि पृथ्वी जो है कहीं ना कहीं केंद्र है और सारे ग्रह उपग्रह इसके ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा और सभी ग्रह पृथ्वी के परिक्रमा करते हैं, उसके चक्कर लगाते हैं और पृथ्वी स्थिर है। फिर उसके बाद देखो लगभग 1400 वर्षों तक यही सिद्धांत सबसे अधिक प्रचलित रहा। फिर आते हैं भू केंद्रित सिद्धांत के ऊपर। भू केंद्रित सिद्धांत क्या कहता है कि पृथ्वी को केंद्र माना, भू केंद्र नहीं, इसी की विशेषता भी पढ़ रहे हैं हम।
सौर केंद्रित पे नहीं आए। तो इस सिद्धांत की मेन विशेषताएं हम कैसे लिखेंगे कि पृथ्वी को केंद्र माना जाता है इस सिद्धांत में, पृथ्वी को स्थिर माना जाता है, इसमें माना जाता है कि सूर्य चंद्रमा और सभी जो ग्रह हैं सब पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। प्राचीन काल में यही सिद्धांत सर्वाधिक मान्य था और प्रारंभिक जो ज्योतिष गणनाएं हैं इसी के आधार पर विकसित हुई। अब इस सिद्धांत की सीमाएं क्या है, मतलब इसको हम कहें तो इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो समय के साथ वैज्ञानिकों ने क्या पाया कि ग्रहों की वक्र गति जो रेट्रोग्रेड मोशन होता है उनका, है ना, वो इस सिद्धांत में पूरी तरह से नहीं समझाया जा सकता। ग्रहों की वास्तविक गति इसकी गणनाओं से मेल ही नहीं खाती है और कई खगोलीय घटनाओं की सही व्याख्या भी नहीं हो पाती है। इसी के कारण बाद में एक नया सिद्धांत सामने आया। तो ये सीमाएं वगैरह वैसे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी कि हम परिभाषाओं से अपना आंसर में काम चला सकते हैं, समझाने के लिए हमने लिख दिया है। इसके बाद आ जाइए सौर केंद्रित सिद्धांत। अब सौर केंद्रित सिद्धांत क्या है भाई, देखो जिस सिद्धांत के अनुसार सौर मंडल जो सूर्य जो है वो सौर मंडल का केंद्र है, और एक्चुअली तो ये वाला सिद्धांत करेक्ट है ना कि सूर्य जो है वो सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी सहित सभी जो ग्रह हैं वो सूर्य की क्या कर रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे उसका चक्कर लगा रहे हैं। इसी को सौर केंद्रित सिद्धांत कहते हैं। सौर का अर्थ होता है सूर्य और केंद्रित का अर्थ होता है केंद्र में स्थित, यानी कि सौर केंद्रित सिद्धांत के मतलब सौर केंद्रित का मतलब हो गया कि सेंटर में केंद्र में सूरज है और सभी उसके चक्कर लगा रहे हैं। अब सौर केंद्रित सिद्धांत की उत्पत्ति भी पढ़ लेते हैं। 16वीं शताब्दी में पोलैंड के एक महान खगोल शास्त्री थे निकोलस कोपरनिकस, ठीक, उन्होंने ये सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है, पृथ्वी भी एक ग्रह है, पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है, हमें पता है पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है। तो ये पूरा का पूरा सिद्धांत है, एक्चुअली तो ये करेक्ट है बट ज्योतिष में भू केंद्रित सिद्धांत माना जाता है, ये याद रखना है हमें। बाद में जोहान्स केपलर जो थे उन्होंने ग्रहों की गति के नियम भी बताए थे। गैलीली ने दूरबीन द्वारा दिए किए गए अपने अवलोकनों से सिद्धांत को समर्थन भी किया। उन्होंने कहा हाँ ये सिद्धांत जो है बिल्कुल परफेक्ट है, करेक्ट है, तो इन्होंने इनका समर्थन भी किया था। अब सौर केंद्र सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं काफी इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद ही रखनी है, ठीक है, कि सूर्य को इसमें केंद्र माना जाता है। जैसे डिफरेंस आ जाए तो दोनों की विशेषताएं हम लिख सकते हैं, दो डिफाइंस डालेंगे और फिर दोनों की विशेषताएं लिख देंगे। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। आधुनिक खगोल विज्ञान इसी सिद्धांत को स्वीकार करता है। खगोल विज्ञान, ज्योतिष नहीं, खगोल विज्ञान, राइट। अब इस सिद्धांत के लाभ क्या है, इस सिद्धांत से अनेक खगोलीय घटनाओं को सरल और सही व्याख्या संभव हुई। इसी से जो है हमें पता चलता है भाई दिन रात का होना, इसी सिद्धांत के कारण हम समझ पाए ऋतुओं का परिवर्तन, ग्रहों की वक्रीय गति का स्पष्ट कारण हमें समझ में आया और ग्रहों की वास्तविक गति और स्थिति की भी सही गणना इसके कारण हो पाती है। तो अब यहाँ पर क्या है कि भाई दोनों का अगर अंतर आ जाए और 2 नंबर में आ जाए तो इस तरीके से आप जो है इसको बना के भी प्रॉपर समझा सकते हो कि भाई आधार क्या है। पहला आधार की बात करें तो केंद्र क्या है, भूकेंद्र सिद्धांत में पृथ्वी को मानते हैं तो सौर केंद्र सिद्धांत में सूर्य को केंद्र मानते हैं। पृथ्वी की स्थिति क्या मानेंगे, भूकेंद्र सिद्धांत में कहते हैं पृथ्वी स्थिर है और सौर केंद्र सिद्धांत में कहते हैं सूर्य की परिक्रमा करती है, मतलब सूर्य की परिक्रमा करती है। सौर केंद्र सिद्धांत में हाँ यही है ना कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, पृथ्वी की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं ना। ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं, अब भूकेंद्र सिद्धांत में पृथ्वी की करते हैं और सूर्य सौर केंद्र सिद्धांत में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दोनों के प्रमुख प्रवर्तकों के नाम हैं, तो भूकेंद्रित को टॉलमी ने जो कहीं ना कहीं समर्थन दिया था और सौर केंद्रित का कोपरनिकस। आधुनिक विज्ञान की बात करें तो भूकेंद्रित को तो आधुनिक विज्ञान स्वीकार नहीं करता लेकिन सौर केंद्रित को स्वीकार करता है। ज्योतिष में उपयोग की बात करें तो पृथ्वी में ग्रहों की दृश्य स्थिति का आधार खगोल विज्ञान का आधार है। अब आप यहाँ जो ज्योतिष में भूकेंद्रित सिद्धांत का महत्व, बिकॉज हम ज्योतिष के विद्यार्थी हैं तो हमें इसके महत्व को जरूर समझना है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए कि आधुनिक खगोल विज्ञान सौर केंद्रित सिद्धांत को स्वीकार करता है लेकिन वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति पृथ्वी से देखने वाले पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर के आधार पर मानी जाती है कि हम यहाँ से क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। अर्थात जब हम जन्म कुंडली बनाते हैं तो हम देखते हैं पृथ्वी से देखने पर ग्रह किस राशि और किस भाव में दिखाई दे रहे हैं। इसी कारण ज्योतिषीय गणनाओं में भूकेंद्रित दृष्टिकोण जो है उसका उपयोग किया जाता है, जबकि ग्रहों की वास्तविक गति को समझने के लिए सौर केंद्रित सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। तो हमें याद रखना है ज्योतिष में हम किसको फॉलो कर रहे हैं, भूकेंद्रित सिद्धांत को। मेन तो हम भूकेंद्रित को ही फॉलो कर रहे हैं ना। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये था हमारा छोटा सा वीडियो इस टॉपिक को लेकर। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग ज्योतिष की शिक्षा कहाँ से ले रहे हैं। धन्यवाद।